कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश चौधरी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरीश चौधरी कद्दावर नेता हैं और वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी बयान दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरीश चौधरी साहब, जो एक कद्दावर नेता है राजस्थान के, उनको आदरणीय खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने प्रभार दिया है मध्य प्रदेश का। इससे पहले भी जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो काम किया गया था संगठन में, उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं काफ़ी ताकत भी मिली थी। पूरे प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में जिस प्रकार से लगातार कार्यक्रम चल रहे थे, उससे बात स्पष्ट दिख भी रही थी। और आप सबके द्वारा भी ये खबर सामने आ रही थी कि कांग्रेस लगातार सक्रिय है, सभी के दौरे लगातार चल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अभी कुछ दिन पहले ही 27 जनवरी को बहुत ऐतिहासिक सभा राहुल जी की मऊ में भी हुई थी। और हमें पूरा विश्वास है कि हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में भी जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी और हम सभी लोग मिलके पार्टी को और मजबूत करेंगे। ये सलाह दूंगा कि जो कसमाकस उनमें चल रही है प्रदेश अध्यक्ष को लेके, पहले वो खुद ही तय कर लें कि उनका प्रदेश नेतृत्व है संगठन का, वो कौन संभालेगा। जिलों में ही उसको इतना टाइम लग गया। हमने देखा इंदौर में किस प्रकार से इतनी गुटबाजी भाजपा में दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं वही गुटबाजी भाजपा में दिख रही है प्रदेश के लिए भी, जबकि उनकी जो प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी भी भाजपा का अध्यक्ष कौन रहेगा मध्य प्रदेश में, वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सतना के AKS यूनिवर्सिटी के सभाकक्ष में आयोजित एक राष्ट्रीय चुनाव कार्यक्रम में शामिल हुए। विजयवर्गीय राष्ट्रव्यापी विचार और परामर्श सम्मेलन के प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, महापौर योगेश ताम्रकार समेत काफी पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति BP सोनी, जिलाध्यक्ष भगवती पांडे सहित प्रबुद्धजन, शैक्षिक स्टाफ और छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। बहुत सारी उन संभावनाओं को खत्म करने का प्रयास है जो अभी इस व्यवस्था के अंदर है। अच्छा, ये आपको मालूम है कि चुनाव होते हैं तो चुनाव कौन कराता है, ये आपको मालूम है? तो सरकार चलेगी क्या? भाई, सरकार चलाने का काम तो नौकरशाही का है, और नौकरशाही सारी चुनाव में लग गई। तो आयुष्मान कार्ड बनवाना हो तो कलेक्टर कार्यालय पे जाते हैं, बोले कि SDM साहब चुनाव में लगे इसलिए आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। होता है कि नहीं होता है, बताइए। आप लोग बताइए, बड़े लोग जो आगे बैठे हुए आ रही है। आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है ना? अब जब चुनाव होते हैं, जब तक सरकार काम नहीं कर पाती है। सूरजपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है और ऐसे में दूसरे चरण में रामानुज नगर और प्रेमनगर ब्लॉक के 120 पंचायतों के 286 मतदान केंद्रों में मतदान किया गया था, जहां 1,40,425 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। ऐसे में मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला है। भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के जीतने का दावा किया, तो विधायक रेणुका सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही उनकी बेटी मोनिका सिंह, जो जिला पंचायत की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? शहरी क्षेत्रों में चुनाव हुए, आप सबने देखा कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी का परचम, चाहे महानगर हो या तो फिर छोटे शहर कस्बे हो, सभी जगह अच्छा परिणाम आया है। ये जो चुनाव है जो दलगत आधार पर नहीं होता है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हमने इन 1 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। डबल इंजन की सरकार और मोदी गारंटी को लेकर जनता का विश्वास हमने जीता है। जन समर्थन मेरे पक्ष में है
और निश्चित रूप से मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक चीज़ जो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरी माताजी जब 2003 से 2013 तक प्रेमनगर की विधायक थी, तो उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे, जनता ने उन चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया है, मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ मैंने महसूस की कि जो बुनियादी सेवाएं होती हैं उनकी बहुत कमी है। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मेरी प्राथमिकता हमेशा यही होगी कि मैं सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचा सकूं और मूलभूत सेवाएं होती हैं उनकी पहुंच जनता तक हो। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। दिग्गजों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने गृहग्राम फरसागुड़ा में मतदान किया। ग्रामीण इलाकों में मतदान को लेकर आज जागरूकता की तारीफ की है। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। केदार कश्यप ने कहा है कि प्रदेश भर में बीजेपी जिला पंचायतों में भी अपने अध्यक्ष बनाएगी। और जिस तरीके से लोग कतार लगाकर खड़े हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इतनी गर्मी के बावजूद सुबह से लोग लाइन में लग करके लोकतंत्र के इस महापर्व में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसा अभी तक परिणाम आ रहा है और उस परिणाम में हमारे जिला पंचायत की दृष्टि से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण दिख रहा है और आने वाले समय में जिला में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गांव के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित है।